इस सेशन में हम अगली कमांड के बारे में देखेंगे जो हमारे पास ड्रॉ पैनल में कंस्ट्रक्शन लाइन के रूप में दी गई है। कंस्ट्रक्शन लाइन एक इनफाइनाइट लेंथ की लाइन रहती है जिसका मुख्य प्रयोग हम एक रेफरेंस लाइन के रूप में करते हैं। यहाँ पे रेफरेंस लाइन का अर्थ रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए है, अर्थात ड्राइंग में उसको प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि रेफरेंस में उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके पास एक से अधिक ऑब्जेक्ट हो और वो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन पे अवेलेबल हो, ऐसी चीजों को तय करने के लिए आप कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन की सबसे खास बात ये रहती है कि दोनों तरफ रन करती है, अर्थात जिस दिशा में आप ड्रॉ करते हैं उससे उल्टी दिशा में भी ये ड्रॉ होती है, अर्थात ये इन्फिनिटी रूप में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ड्रॉ होती है, ताकि आप यदि किसी दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी उस पर्टिकुलर लाइन के साथ रेफर करना चाहते हैं तो आसानी से रेफर कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगुलर के रूप में, कुछ इस तरह से। अब मैं स्क्रीन के दूसरे वाले भाग में फिर से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ और पैन करते हुए इस तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके रिपीट रेक्टेंगल कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। पर अगर मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस के लिए कोई लाइन अवेलेबल रहती तो कितना बेहतर रहता, मैं आसानी से उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग उसकी रेफरेंस में ही इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकता था, परंतु मेरे पास कोई भी रेफरेंस लाइन यहाँ पे नहीं है। यदि मैं इसको जूम आउट करके देखूँ तो आप देखेंगे सिर्फ दो रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने में ही मैंने कुछ गलती कर दी है। एक रेक्टेंगल ऊपर की तरफ चला गया है और दूसरा थोड़ा सा नीचे की तरफ। तो ऐसे केसेस में जब आपको रेफरेंस चाहिए होती है तो आप कंस्ट्रक्शन लाइंस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम रे लाइंस का प्रयोग भी करते हैं, परंतु रे लाइंस के बारे में नेक्स्ट सेशन में जानकारी लेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन लाइन की जानकारी हम लेना चाहते हैं। अगर मैं किसी नॉर्मल लाइन से भी रेफरेंस देने की कोशिश करता हूं तो भी मुझे लाइन काफी दूर तक ड्रॉ करनी पड़ सकती है। ऐसे केसेस में आपके पास नॉर्मल लाइंस एज अ रेफरेंस लाइन प्रयोग नहीं हो पाती। मैं एस्केप कर देता हूं। ऐसे केसेस में हम प्रयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइंस का। यहां से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां मैं क्लिक करता हूं। जैसे ही आप देखेंगे मेरे पास जब मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं लाइन को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली इनफिनिटी, यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ थोड़ा सा और आप देखेंगे इनफिनिटी लेवल तक मेरे पास ये कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ होना शुरू हो जाती है। मैंने ऑर्थो मोड ऑफ किया हुआ है, मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर देता हूँ यहाँ से। अब इस केस में आपके पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकुलर सिर्फ दो ही डायरेक्शन में आप आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं क्लिक करके फाइनलाइज कर देता हूँ लाइन को। अब यदि हम पहले वाले एग्जाम्पल की बात करें, अगर मैं यहाँ पे कुछ नया ड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं पहले एस्केप करके फाइनलाइज कर देता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड को। अब अगर मेरी स्क्रीन पे ये रेक्टेंगुलर नहीं भी है और इसके रेफरेंस में मुझे कुछ रेक्टेंगुलर्स बनाने हैं तो मैं जितनी मर्जी दूर चला जाऊँ रेफरेंस के लिए इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग कर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ फिर से एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट क्लिक रिपीट रेक्टेंगुलर, थोड़ा सा फिर से मैं यहाँ आ जाता हूँ और एक रेक्टेंगुलर यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको फिर से एस्केप करके कमांड को फाइनलाइज कर देता हूँ, जूम आउट यदि मैं करूँ तो आप देखेंगे किसी भी दिशा में मैं हॉरिजॉन्टली चला जाऊं, चाहे लेफ्ट में या राइट में, ये कंस्ट्रक्शन लाइन इन्फिनिटी रूप में मेरे पास अवेलेबल है एक रेफरेंस लाइन के रूप में। तो मेरे पास बड़ा आसान हो जाता है किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करके आसानी से ड्रॉ करना। तो इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम कंस्ट्रक्शन लाइन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे रे लाइंस का प्रयोग भी इसी पर्पस के लिए किया जा सकता है, परंतु उसकी अपनी एक लिमिटेशन रहती है। आइए उसको नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन प्रयोग करने के लिए हम कमांड के रूप में एक्स लाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको कमांड टाइप करनी है XL। जैसे आप XL टाइप करते हैं आपके पास यहाँ पे X लाइन ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पे X लाइन पूरा भी लिख सकते हैं और एंटर प्रेस करें आप। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, तो इसके लिए आप X लाइन का हॉरिजॉन्टल ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और देखिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास कंस्ट्रक्शन लाइन अवेलेबल हो जाएगी। मैं फिर से एस्केप करता हूँ, फिर से एक्स लाइन कमांड को दोबारा प्रयोग करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब की बार वर्टिकल प्रयोग करना चाहता हूँ तो वर्टिकली भी मैं प्रयोग कर सकता हूँ। इसी तरह से यदि मैं चाहूँ तो इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन मेरे पास और अवेलेबल है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो एंगुलर डिसाइड कर सकता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एंगल को भी डिफाइन कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब सबसे अच्छी बात है क्योंकि हमने रेफरेंस लाइन के रूप में प्रयोग किया है तो ये एंडलेस लाइंस रहती हैं, इन्फिनिटी टाइप ऑफ लाइंस हैं जो कभी एंड नहीं होती आपकी ड्राइंग्स में, तो आपको बहुत बेहतर रेफरेंस प्रोवाइड करती हैं। धन्यवाद।